हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीक़ा से चल रहा होगा। तो दोस्तों आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं 50 एमसीक्यू प्रश्न जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और अगर जितने भी एग्ज़ाम देखा जाए दोस्तों, अगर एग्ज़ाम होता है और अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अगर रिलेटेड कोई प्रश्न आता है, तो वो सारे प्रश्न इसमें मैंने कवर किया, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है, जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गँवाए हुए आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋषभवेद। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न आ चुका है। 2014 में भी ये प्रश्न पूछा गया था ग्रुप डी में, तो याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई है उसका अर्थ क्या है? क्या चीज़ है? तो जिन शब्द का जो उत्पत्ति हुआ वो विजेता से हुआ, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, विजेता। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन। कुंडलवन वैशाली, याद रखेंगे। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वहाँ कुंडलवन वैशाली में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ये रहा आज का चौथा नंबर प्रश्न कि महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञातक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ज्ञातक कुल में हुआ था। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा आज का पांचवा नंबर प्रश्न कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, वर्धमान था, राहुल या गौतम? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्धमान। वर्धमान जो था वो गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आज का छठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुआ था? तो किस नदी के किनारे हुआ था महावीर स्वामी का? तो इसका ऋजुपालिका नदी था दोस्त, ऋजुपालिका नदी था, वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था महावीर स्वामी को। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा आज का सातवां नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने थे? जमाली, चंपा या फिर सतलभद्र या फिर भद्रबाहु? तो कौन बना था दोस्त? तो इसका प्रथम जो था तो वो जमाली थे। जमाली यानी कि जो इनका दामाद थे दोस्तों, प्रियदर्शनी इनका पुत्र था, पुत्री था, इनका जो पति था वो बना था प्रथम से, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जो 24 तीर्थंकर थे उसमें से 23वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का 9वां नंबर प्रश्न कि पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पंचावा कौन सा व्रत जोड़ा? तो कौन सा व्रत जोड़ा था दोस्तों? तो इसमें कहा गया था कि ब्रह्मचर्य रहे, जो ब्रह्मचर्य रहने की बात कहा गया था, तो पंचांग में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये रहा आज का 10वां नंबर प्रश्न कि जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं था दोस्त? सम्यक दर्शन शामिल था, सम्यक ज्ञान ये भी शामिल था, और सम्यक चरित्र ये भी शामिल था, लेकिन सम्यक भक्ति नहीं शामिल था दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, सम्यक भक्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आज का 11वां नंबर प्रश्न कि सयादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म के मूल सिद्धांत है? तो किस धर्म के सिद्धांत है दोस्त? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के दोस्त, जैन धर्म के। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये राज का 12वां नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो किस भाषा में दिया था दोस्त? तो प्राकृतिक भाषा में महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी दोस्त। यही वो सारे प्रश्न की जो हर बार
एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप बिहार पुलिस का दीजिए, मध्य पुलिस का दीजिए, या फिर ग्रुप डी का दीजिए, या रेलवे का कोई एग्जाम दीजिए, या एमटीएस का दीजिए, यूपी पीसीएस का दीजिए। ये सारे प्रश्न जो दोस्तों कॉमन है, जो हर बार पूछा ही जाता है। अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछा अगर प्रश्न आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा कवर। चलिए आज का 13वां नंबर प्रश्न कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जो जैन समिति है वो पाटलिपुत्रा में किया गया था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राज का 14वां नंबर प्रश्न, द्वितीय जैन संगीति का द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र, गुजरात, कश्मीर या फिर गया में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो द्वितीय जैन समिति जो है वो गुजरात वल्लभी में हुआ था, गुजरात वल्लभी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये राज का 15वां नंबर प्रश्न कि मगध में पड़े अकाल के बाद जैन धर्म किन दो संप्रदाय में बट गया था, तो किसमें बट गए थे दोस्त, तो वो सितंबर और दिगंबर में बट गए थे, सितंबर और दिगंबर में बट गए थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये राज का 16वां नंबर प्रश्न, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थलभद्र, स्थलभद्र हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का 17वां नंबर प्रश्न, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन था, दिगंबर के संस्थापक था वो कौन था, तो वो भद्रबाहु था, तो याद रखिए भद्रबाहु, भद्रबाहु था, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुआ था दोस्त, तो इसका ये पावापुरी में हुआ था, तो याद रखें पावापुरी राजगीर में वहां जो हुआ था पावापुरी में हुआ था, याद रखेंगे। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो वो पावापुरी में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, खजुराहो में, माउंट आबू जो राजस्थान में पड़ता है, या फिर श्रवण बेलगोला में, या फिर कोणार्क में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो राजस्थान में माउंट आबू है वहां पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी देख लीजिएगा कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चामुंडा राय ने दोस्तों, चामुंड राय ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कल्पसूत्र के लेखक कौन है, जो कल्पसूत्र के लेखक है कौन थे दोस्त, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कल्पसूत्र के जो लेखक हैं वो भद्रबाहु हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा 22वां नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध मौर्य शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाकर श्रवणबेलगोला में संलेखन किया संलेखन किया था, तो कौन था वो दोस्त, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम समय में दोस्त क्या किया था, उस समय किया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए ये आज का 23वां नंबर प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, तो इसे अंग कहा जाता था, आगम या फिर अंग कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आज का 24वां नंबर प्रश्न, जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल्य। केवल्य जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए किस शब्द का किया गया था उल्लेख, तो इसका केवल्य किया गया था, तो आज रखेंगे। चलिए ये राज का 25वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म का महान संरक्षक था, तो कौन से दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल हो जाएगा,
कलिंग राजा खारवेल ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का 26वां नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था और कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 563 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब नेपाल में हुआ था दोस्त, याद रखेंगे। ये राज का 27वां नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था दोस्त वो सिद्धार्थ था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। चलिए आज का ये देख लेते हैं 28वां नंबर प्रश्न, बुद्ध के गृह त्याग यानी कि घर छोड़ने की घटना को बुद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण या फिर महाविनिष्क्रमण या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन या फिर कैवल्य। तो इसको जो कहा गया था दोस्तों वो महाविनिष्क्रमण कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलें, घर त्यागने को महाविनिष्क्रमण कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। मैंने प्रीवियस ये सभी प्रश्न को लिया है दोस्तों, ताकि और भी आने की संभावना है, क्योंकि बार बार यही सब प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे दोस्त वो अलार कलाम थे, अलार कलाम थे। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, अलार कलाम के साथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, बुद्ध को किस संस्थान पर और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो किस वृक्ष की हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोध गया बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये राज का 31वां नंबर प्रश्न, ये दोस्तों 31वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था? तो कहाँ दिया गया था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ में दिए थे दोस्त, सारनाथ में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। ये राज का 32वां नंबर प्रश्न, बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश किस राज्य की राजधानी स्वास्तिक में दिया थे? तो कहाँ दिया था? तो वो कौसाल में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, कौसाल हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौसाल, कौसाल हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते दोस्त। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो कौन सा है दोस्त त्रिरत्न है जो? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म संघ, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बुद्ध धर्म और संघ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। बुद्ध धर्म में दुखों से मुक्त के लिए किस मार्ग को बताया गया है? तो किस मार्ग को बताया गया है? तो अष्टांगी मार्ग को दोस्त, अष्टांगी मार्ग, ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है दोस्त, तो इसमें कहने की कोई बात नहीं, अष्टांगी मार्ग, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चलिए ये राज का 35वां नंबर प्रश्न, बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? तो किस भाषा में दिया था दोस्तों? संस्कृत में दिया था, पाली में दिया था, या फिर प्राकृतिक में दिया था, या फिर मागधी में दिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो पाली भाषा में दिया था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, तो अच्छे से देखिएगा दोस्त। ये आज का 36वां नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रथम बौद्ध संगीति जो 400 ईस्वी पूर्व में हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था दोस्त? किसके शासन काल में आयोजित हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु के राजगृह में जो हुआ था, राजगृह में अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। ये आज का द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, वैशाली में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी वैशाली। ये तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासन काल में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था?
तो पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये राज का कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में बट गया था? तो किसमें बट गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन हीनयान और महायान में बट गया था, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद दोस्त याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा 41वां नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ पिटक है, इसमें कौन सा पिटक शामिल नहीं है? तो कौन सा पिटक शामिल नहीं है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मजहिम पिटक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजहिम पिटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, डी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस ग्रंथ से होता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, जातक कथाएं, जातक कथाएं से होता है दोस्त, स्पष्ट होता है जातक कथाएं से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो वो गौतम बुद्ध को, एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कई बार। ये रहा, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक नागसेन और हिंद यवन राजा मिंदेर के बीच संबंध किस पुस्तक में है? तो किस पुस्तक में दोनों का संबंध बताया गया है दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिले इंद पनाहो, मिले इंद पन्हो, ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, मिले नंद पन्हो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। बौद्ध धर्मचरित के लेखक कौन था? बौद्ध धर्मचरित के लेखक जो था दोस्तों अश्वघोष थे, तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्त प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्त, बहुत हमें अच्छा लगता है जब कोई हमारे चैनल को सपोर्ट करता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। दोस्तों अगर जितने लोग हमारे वीडियो देख लेते हैं ना, अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करें ना, तो रातों रात हमारा चैनल वायरल हो सकता है, लेकिन क्या करें, सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। दोस्त अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ अच्छा, तो आप कमेंट में बताइए ना दोस्त कि हाँ आपका पढ़ाने में ये तरीका गलत है, तो मैं उसे अगले वीडियो में सुधार सकूँ दोस्त। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ क्या चीज़ गलत मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको इसी तरह का वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस तरह का वीडियो लाकर आपको दूंगा जरूर। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। ये आज का कि किस भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और उन्होंने माध्यमिक सूत्रों से शून्यवाद का सिद्धांत दिया है? तो किसे कहा जाता है दोस्त? तो यह नागार्जुन को दोस्त, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, नागार्जुन को, नागार्जुन को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी को। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, जो कि बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र था? तो कौन सा किन्होंने किया था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त ने, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने किया था? तो किस पाल राजा ने किया था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल ने, धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। ये रहा, तिब्बत और मालवाद में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षुक कौन थे? तो कौन थे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पद्म संभव गुरु रिनपोच थे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रहा दोस्त आज का 50वां नंबर प्रश्न, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लीज अगर आप लोग को इसका पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला वह अंतिम महाजन राजा कौन सा था जिसने कला और साहित्य के बढ़ावा दिया था? तो कौन थे दोस्त? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, दोस्तों हर्षवर्धन थे। याद रखें दोस्तों, आप कितना अपने कमेंट में सही कितना किया आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ। तो चलिए दोस्त यही था 50 प्रश्न। तो चलिए अब वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू और धन्यवाद।